हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे एनिमल में बाल का झड़ना यानी कि एलोपेशिया के विषय में। क्योंकि ज़्यादातर जनरली फील्ड में देखोगे तो जो एनिमल ओनर होते हैं या फिर जितने भी वेटनरी डॉक्टर होते हो, उनको सबसे ज़्यादा बाल झड़ना के केस देखने को मिलते हैं, जो कि आम केस है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस केस नहीं है। तो ये देखोगे तो क्या होता है, कैसे कारण मतलब कि ये बाल झड़ने के केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में एकदम से विस्तार से सही और साइंटिफिक तरीके से जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों को सही और तरीके से सही जानकारी होगी, जिससे आप अपने एनिमल का सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा जनरली इतना भी ज़्यादा सीरियस केस नहीं है, ये एक नॉर्मल केस है जिसका हम लोग छोटे से छोटे उपाय करके हम इसको केस को बचा सकते हैं। तो जनरली देखोगे तो ये एलोपेशिया केस देखोगे तो ये बहुत ही भयानक रूप में, विकट रूप में मिलता है, जिसमें देखोगे तो एनिमल के जो शरीर से होता है एकदम से पूरे बाल झड़ जाते हैं। जिसमें देखोगे तो एनिमल का कोई भी हिस्सा जो होता है वो पूरा मतलब कि बाल हट जाते हैं तो खाल खाल दिखाई देती है। तो जो एनिमल की ऊपरी सतह होती है एपिडर्मिस, उसको देखोगे तो वहां पर इरिटेशन उत्पन्न होते हैं और वहां पर खुजलियां भी उत्पन्न होती हैं, जो कि मेनली देखोगे तो इरिटेशन के कारण होता है। और ये एलोपेशिया का सबसे पहले हम इसमें परिचय देंगे कि एलोपेशिया का परिचय क्या है। जो बाल झड़ना है इसका परिचय दोगे तो इसमें एनिमल का जो बाल होते हैं वो या फिर उन शरीर की ऊपरी सतह से उड़ने लगते हैं या फिर गिरने लगते हैं, उसे हम लोग मतलब कि बाल का झड़ना कहते हैं। उसके बाद में इसका मेनली कारण क्या है, किस कारण से मतलब कि एनिमल में एलोपेशिया देखने को मिलता है। तो ये देखोगे तो जनरली कुपोषण के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकता है। जैसे जनरली एनिमल को जो हम फीड सप्लीमेंट्स देते हैं या फिर एनिमल को हम जो हरा चारा दाना या फिर भूसा उत्पन्न कराते हैं, उसमें जनरली देखोगे तो आयोडीन या फिर मिनरल बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उसके कारण होता है। अब विभिन्न जो बीमारियां होती हैं जो कि त्वचा रोग होते हैं, उनके कारण भी आपके एनिमल में जो होता है जो मतलब कि बाल झड़ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे तो मतलब एफएमडी हो गया या फिर स्किन से संबंधित जितने रोग होते हैं, उसके कारण भी एनिमल में कई प्रकार से जो चिच्चड़ किल्लियां लग जाती हैं, उनके कारण भी एनिमल की सतह से बाल झड़ जाते हैं। या फिर आपके पेट के कीड़े हों तो उसके कारण भी आप लोग एनिमल में बाल झड़ने के केस देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा समय तक बीमार रहने के कारण भी एनिमल में बाल झड़ने के केस देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली फील्ड में आप लोगों को कई सारे केस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम मेनली इसकी सिम्टम्स की बात करेंगे कि एनिमल में बाल झड़ने के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में देखोगे तो सतह बालों अथवा ऊनों का झड़ना, मतलब कि एनिमल में देखोगे तो शरीर से बाल झड़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद में एनिमल का जो शरीर होता है वहां पर देखोगे तो दीवार पर रगड़न उत्पन्न होती है या फिर वहां पर देखोगे तो लाल लाल चकत्ते हुए पड़े दिखाई देते हैं, जो कि जनरली हम लोगों को बताता है कि एनिमल के जो फीड सप्लीमेंट्स और भी कई सारी समस्याएं वहां पर हो सकती हैं। और इसके निदान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निदान में हम लोगों को सबसे पहले किसी एक ऐसे मतलब की दवा का इस्तेमाल करना है जिससे कि ये जो बाल झड़ने की समस्या हो ये हल हो जाए। तो बाल झड़ने की जो स्थिति होती है इसके बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इमेज पर आप लोगों को दिखा रहे हैं बाल जो झड़ने की स्थिति होती है, इसमें आप लोग जनरली सबसे पहले देखो यहाँ पर एक आप लोगों को यहाँ पर देखोगे तो बाल झड़ने की स्थिति पर कोई भी वॉर्म हो या फिर कुपोषण की शिकायत के कारण होता है, या फिर एनिमल की जो देखोगे तो त्वचा पर बीमारियों के कारण भी होता है, या फिर आयोडीन की कमी के कारण भी होता है, या फिर पेट में कीड़े हो उसके कारण भी आप लोगों को केस देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देने वाली क्या बातें हैं, क्या हमको ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बातें में देखोगे तो पशु जो होता है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए। उसके बाद में नियमित रूप से पशु को जो कृमिनाशक दवाएं होती हैं उनको देना चाहिए। समय पर रोग की जो उपस्थिति होने पर उसका इलाज करना चाहिए। तो मेनली अब हमने बात कर ली कि इसके सिम्टम्स और इसका जो लक्षण या फिर कारण के विषय में बात कर लिया। अब मेनली बात करेंगे कि एनिमल में इसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कर सकते हैं जिससे कि एनिमल को हम लोग बचा सकें। तो उसके लिए हमको मतलब कि कोई इतनी बड़ी साइंटिफिक तरीके से नहीं है कि इतना बड़ा कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। मेनली जो हम लोग मतलब कि आप लोगों को एक नए वेटनरी जो आप लोगों को मेडिकल स्टोर होते हैं वहां पर जाके आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को अब किसी एक ऐसे मतलब कि पोषक तत्व या फिर मिनरल मिक्सचर के लेना है जो कि आपके एनिमल में कुपोषण तक तो वो दूर करे। तो कोई भी एनिमल मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग ले सकते हैं मतलब कि एग्रीमेंट चिलेटेड फोल्ड ले सकते हैं, या फिर बोमीमेन जीएल, मतलब कोई भी प्रकार के चिलेटेड मिनरल मिक्सचर या फिर मिनरल मिक्सचर जो आयनिक होता है या फिर आयोनिक कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। आयोडीन की कमी के लिए हम लोगों को खनिज लवण देना होगा जिसमें कि मतलब कि आयोडीन हो उसका देना है। विभिन्न त्वचा की बीमारियों के अनुसार हमको बीमारियों को देखोगे तो इलाज करना चाहिए।
और उसके बाद में अगर आपके एनिमल के जो पेट में वहाँ पर कीड़े हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जनरली पेट के कीड़ों का इलाज करना चाहिए। इलाज में हम लोग जैसे कि आप लोग के एनिमल होते हैं जिस प्रकार का सिम्टम दिख रहे हो उस आधार पर आप लोगों के एनिमल में इलाज करना चाहिए। क्योंकि तो आप लोग अगर आपके एनिमल में जो त्वचा होती है उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर एंटी फंगल क्रीम का उपयोग करना चाहिए या फिर क्लोस्ट्रीडियम जो जीन होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए।